प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आसान और सरल तरीके से कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है, ये होता है अनिश्चित भविष्य काल। ठीक है, ये चीज बहुत कम ही लोग बताते हैं इसका हिंदी, तो ये होता है अनिश्चित भविष्य काल। ठीक है, अब देखिए, कोई भी टेंस हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, उसकी पहचान जानना। ठीक है, चाहे निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, कोई भी हो, उसकी पहचान जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसका जो पहचान होता है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, गा, गी, के आदि शब्द आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला काम होता है हमारा, वो होता है नियम जानना। ठीक है, अब देखिए, इसका जो नियम होता है दो है। पहला नियम क्या है, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग फिर करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा नियम हमारा है, वो लिखा गया अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई और बी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, बिल का यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों में लगाएंगे, दोनों नियम में। ठीक है, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक, चाहे शैल का यूज किया जाए चाहे विल का। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद जो हमारा अगला काम होता है वो होता है फार्मूला। तो आइए इसका फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है, फार्मूला में सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा बिल या शैल है, तो इसको लिख लेते हैं, बिल या शैल। ठीक है, उसके बाद नॉट का यूज करना है, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, अदर लिखना है। ठीक, अब यहां पर देखिए हमारा फार्मूला पता चल गया कैसे कैसे क्या करना है। अब आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कहा गया, मैं तुम्हें, जैसे कहा गया, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए, अब कोई भी सेंटेंस हमको मिलता है, सबसे पहला काम क्या होता है, उसकी पहचान करना, और पहचान करने के लिए लास्ट में जाते हैं, तो लास्ट में देखिए गा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बीच में नहीं भी आ रहा है, यानी कि हम लोग जान गए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसका फार्मूला हम लोग को पता है, इसी फार्मूले के अनुसार हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, आई है, मैं है तो आई लिख दिए। अब देखिए, आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शैल लगाएंगे। ठीक है, आई शैल, उसके बाद साइकिल लगाना था, उसके बाद नॉट लगाना है, आई शैल नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का काम ना, तो पढ़ाने का क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, यानी कि यू। ठीक, यानी कि आई शैल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस। ठीक है, अब आइए एक और बना लेते हैं। जैसे कहा गया कि वह अपना खाना नहीं खाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, वह अपना खाना नहीं खाएगा। तो कोई भी सेंटेंस मिलेगा, सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी पहचान करना। पहचान करने के लिए लास्ट में जाएंगे, तो गा आ रहा है। ठीक है, बीच में नहीं भी आ रहा है, हम लोग जान गए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला हम लोग को पता है क्या करना है, तो इसी फार्मूले पर बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है ना, यानी कि लड़का है तो ही लिखेंगे। ठीक,
सब्जेक्ट हमारा हो गया, बिल या साइन लगाना है। हम लोग जानते हैं कि आई और बी को छोड़ करके बिल लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ही है ना, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, ही विल। उसके बाद नॉट का यूज करना है। ठीक, उसके बाद मेरे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो खाने की बात हो रही है। ठीक है, तो ईट हो गया। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, खाना है, यानी कि भोजन, अपना भोजन है, तो ही के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, हिज। हिज और भोजन का क्या हो जाएगा, फूड। ठीक है, ही विल नॉट ईट हिज फूड, वो अपना खाना नहीं खाएगा। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, बहुत ही आसान है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।